हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ शुरू किया हमने अभी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेमचुलॉजी, इसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है बेटा। पहले हमने फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट शुरू किया हुआ है। सबसे पहले लेक्चर में सीखा था व्हाट इज फ्लूइड एंड टाइप ऑफ फ्लूइड, फिर किसी फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी निकाली थी किसी पॉइंट पे, वो सीखा था। ठीक है, इसी प्रकार हमने नेक्स्ट लेक्चर में फिर मटेरियल डेरिवेटिव एंड एक्सेलरेशन सीखा। और आज के लेक्चर्स में हम सीखेंगे कि स्टिक लाइट क्या होती है, पाथ लाइन क्या होती है, ये सब सीखेंगे। अगर आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पे आप जाके ले सकते हो, वो भी अवेलेबल है। और प्लेलिस्ट भी इसकी नीचे दी हुई है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेमचुलॉजी की, वो भी जाके आप ले सकते हो। आज का टॉपिक है सबसे पहले कि स्ट्रीम लाइन क्या होती है बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रीम लाइन क्या होती है हमारी, क्या होती है स्ट्रीम लाइन। मैं आपको एक डायग्राम के हेल्प से पहले समझाना चाहूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है बेटा, देखो ये हमारा फ्लूइड जा रहा है ऐसे, ठीक है। इसमें हमने कोई इमेजिनरी कर्व ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये हमारा फ्लूइड है पूरा यहां तक। इसमें हमने क्या किया, कोई इमेजिनरी कर्व ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये हमारा फ्लूइड है, इस पे कोई इमेजिनरी कर्व ड्रॉ किया हमने। सुनना मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यानपूर्वक सुनना, ये कहीं भी अवेलेबल नहीं है ये चीजें। इमेजिनरी कर्व ड्रॉ किया, उसके बाद इसके ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया हमने। ये मैंने कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये क्या ड्रॉ किया बेटा, टेंजेंट ड्रॉ किया। जब हम इस टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट क्या शो करता है बेटा हमारा, बताओ। किसी ने अच्छी तरह फिजिक्स पढ़ी होगी तो ये हमारा वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। किसको, ये वेलोसिटी करता है। हमारा फ्लूइड बह रहा है तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड को डायरेक्शन टेंजेंट हमारा हमेशा किसको शो करेगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड को। और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड को हम क्या डिनोट करते हैं बेटा, क्यू से। इस फ्लूइड मैकेनिक्स में हम किससे डिनोट करें, क्यू के वेक्टर से, ठीक है, पोजीशन वेक्टर से। तो ये फ्लूइड की डायरेक्शन को करेगा। और ये टेंजेंट है, ये हमेशा इसके पैरेलल हो रहा है। फ्लूइड की डायरेक्शन की और टेंजेंट हमेशा क्या एक दूसरे के पैरेलल है। फ्लूइड की डायरेक्शन जो टेंजेंट है, ये फ्लूइड की वेलोसिटी और टेंजेंट हमेशा क्या होंगे बेटा, पैरेलल होंगे। आपस में हमेशा क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्या है, फ्लूइड की वेलोसिटी और टेंजेंट हमारे आपस में हमेशा क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। जब ये दोनों हमारे पैरेलल हैं, इसी को ही हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। देखो अभी मैं डेफिनेशन की हेल्प से समझाऊंगा। इट इज ए इमेजिनरी कर्व ड्रॉन इन द फ्लूइड रीजन। हमने फ्लूइड रीजन में ड्रॉ किया इन सच ए वे दैट एन एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी टाइम पर द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट इन पॉइंट ऑन इट कोइंसाइड मतलब सेम बेटा। कोइंसाइड का मीनिंग क्या होता है, सेम विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी क्यू एट दैट पॉइंट। कि वो बोल रहा है जब हमने इमेजिनरी फ्लूइड को जो एक रीजन था उसमें एक इमेजिनरी कर्व ड्रॉ किया, किसी टाइम पे जाने के बाद एक जो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट है और जो डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड की वेलोसिटी है, वो दोनों क्या है बेटा, सेम डायरेक्शन में जाएंगे। और वो जब सेम डायरेक्शन में कोई चीज, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन जा रहा है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, पैरेलल हो जाएंगे। तो फ्लूइड वेलोसिटी को हम क्या उसे नोट कर रहे हैं, और पैरेलल किसके हो जाएगा बेटा, टेंजेंट के। ये चीज आपको बेसिक याद हो गई। द लाइन फॉर्म एट द पॉइंट इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। इसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रीम लाइन बोलेंगे, ठीक है बेटा। ये था हमारा स्ट्रीम लाइन। अब आते हैं इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अब मैं यहां इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना सिखाऊंगा कि स्ट्रीम लाइन क्या होता है। हम क्या क्या सीखेंगे, स्ट्रीम लाइन सीखेंगे बेटा, पाथ लाइन सीखेंगे, हम स्टिक लाइट सीखेंगे, स्टिक लाइन। इन तीनों लाइनों को सीखने के बाद इन तीनों लाइनों का एक न्यूमेरिकल भी सीखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बार बार आता है। तो आज के लिए सीखेंगे स्ट्रीम लाइन क्या होती है, फिर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, फिर सीखेंगे पाथ लाइन क्या होती है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। आज के लेक्चर में दो सीखेंगे। अगले लेक्चर में कहते हैं स्टिक लाइन क्या होती है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये सीखेंगे। उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इनका न्यूमेरिकल करेंगे। तो समझ में आ गए, क्यू किसके पैरेलल होगा, हमेशा टेंजेंट के पैरेलल होगा। और जब क्यू टेंजेंट के पैरेलल होगा बेटा, तो पैरेलल का मतलब क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में अभी समझाऊंगा आपको। अभी केवल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीम लाइन। तीन एक्सिस ले लिया, एक्स वाई जेड बेटा, जो आपको दिख रहा होगा एक्स वाई और जेड, ठीक है। कंसिडर स्ट्रीम लाइन, हमने एंड पॉइंट वी हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। ये हमारा ओ पॉइंट है बेटा। एक पॉइंट पी ले लिया हमने, जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। इसके कोऑर्डिनेट बोल रहा है एक्स है, वाई है और जेड है। ये आपको पहले भी समझा चुका हूं बेटा। अगर आपने लेक्चर 1, 2, 3 नहीं देखा तो मत देखिए,
आप कहीं और से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि चौथा लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब मेरे 1 2 3 लेक्चर देखोगे, क्योंकि पूरी बुक को लिंक करते हुए चलते हैं हम, जिससे आपको ईजी भी रहेगा पढ़ने में और जल्दी जल्दी क्वेश्चन भी सोल्व होंगे आपके। और वीडियो देखने में आपको आधे घंटे की वीडियो 20 मिनट में समझ में आ जाएगी, आराम से कट करके भी देख सकते हो आप लोग। ठीक है, कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई जेड मान लिया और इसका हमने पोजीशन वेक्टर आर मान लिया, ओ से लेकर और पी तक की कितनी मान लिया, आर पोजीशन वेक्टर मान लिया। अब बोला कंसीडर नेग्लिजिबल एट पॉइंट क्यू, हमने एक पॉइंट क्यू लिया, इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे बेटा, जब पी से लेकर इसको क्यू पे जाने में थोड़ा टाइम तो और लगा होगा ना, क्या है थोड़ा टाइम लगेगा, तो यहाँ पे तो डिस्टेंस भी चेंज होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई, जेड प्लस डेल जेड, ये इसके क्या हो गए बेटा कोऑर्डिनेट हो गए क्या हो गए, सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू डी आर। पी क्यू क्या है हमारी, हमने क्या ले लिया डी आर, क्या है डी आर चेंज हुई है हमारी डिस्टेंस, ये ले लिया है। ठीक है बेटा, तो कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गए हमारे, क्यू के कोऑर्डिनेट ये आ गए, पी के कोऑर्डिनेट ये आ गए, इतना हमने लेट किया है। जब ये आर आ गया, ये डेल डी आर आ गया, तो इसको हमने क्या आ गया हमारा आर प्लस डी आर का पोजिशन वेक्टर आ गया। अब चलते हैं आगे, आगे क्या बोलते हैं, वैन क्यू अप्रोचेज पी, ये बोल रहा है जब ये क्यू अप्रोच करेगा पी को, क्या बोल रहा है क्यू अप्रोच, बेटा समझना यहाँ पे क्यू अप्रोच करेगा पी पे, क्यू अप्रोच पी, देन डी आर वेक्टर विल बी द वेक्टर टेंजेंट टू द स्ट्रीम लाइन। तो क्या बोल रहा है जब क्यू अप्रोच करेगा पी पे, तो जो हमारा डी आर का पोजिशन वेक्टर है टेंजेंट टू द स्ट्रीम लाइन, ये स्ट्रीम लाइन को का टेंजेंट रहेगा या उसके पैरेलल रहेगा एट पॉइंट P बाय द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, इफ क्यू इज द वेलोसिटी ऑफ वेक्टर P देन क्यू इज पैरेलल टू dr। अब ये क्या बोल रहा है, क्यू तो हमारी क्या हो गई बेटा फ्लूइड वेलोसिटी है, पैरेलल किसके रहता है टेंजेंट की, और टेंजेंट हम क्या हो रहा है dr, हमारा का dr का पोजीशन वेक्टर हमारा पैरेलल आ रहा है क्यू के, यहाँ पे जब क्यू अप्रोच कर रहा है P को, तो dr हमारा क्या है टेंजेंट ऑफ द स्ट्रीम लाइन हो रहा है एट पॉइंट P पे, यही हो रहा है ना। आगे तो इसने डेफिनेशन लगा दी स्ट्रीम लाइन की, तो क्यू इज पैरेलल टू डी आर, जब अप्रोच करेगा, क्योंकि डी आर हमारा बहुत ही छोटा है, डी आर क्या है बहुत ही छोटी चीज है। ठीक है बेटा, इसलिए उसको छोटी चीज हमारा टेंजेंट पे हमेशा ले सकते हैं, इस पे कोई डाउट नहीं है। जब ये क्यू पैरेलल टू डी आर हो गया, अब आपने वेक्टर में पढ़ा होगा क्यू पैरेलल टू डी आर है हमारा, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, क्यू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डी आर इज इक्वल टू 0। क्रॉस प्रोडक्ट दो चीज होती थी, एक वेक्टर में हमारा एक डॉट प्रोडक्ट होता था, एक हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता था। तो मैंने जब क्यू पैरेलल है डी आर के, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। और क्यू को आपको पहले लेक्चर से समझाता हुआ आ रहा हूं, क्यू की वैल्यू क्या है हमारी यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। आर की वैल्यू क्या है बेटा, पहले लेक्चर से समझाता आ रहा हूं एक्स आई वाई जे जेड के। अब यहां पे आ गया डी आर बेटा, तो डी आर की बेटा डी आर मतलब चेंज हो रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा डी एक्स आई का कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड जे कैप। बेटा ये आपको याद रखते हुए चलना, ये बार बार चीजें नहीं सिखाऊंगा ना बताऊंगा आगे लेक्चरों में। क्या और ये हो गया, अब ये वैल्यू पुट कर दो, क्यू की जगह क्यू की वैल्यू पुट कर दो, डी आर की जगह डी आर, क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करना सिखाता हूं, अगर नहीं सिखाया तो 12th में। क्यू की वैल्यू पुट कर दी, डी आर की वैल्यू इज इक्वल टू 0 वेक्टर, क्योंकि दूसरे साइड 0 तो 0 वेक्टर आएगा। अब इसको डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट की वजह से करते हैं। तो ऊपर क्या जाएगा आई जे और के कैप आ जाएगा हमारा, क्या आएगा आई कैप जे कैप और के कैप। उसके बाद यहाँ यू आएगा वी आएगा डब्ल्यू आएगा, यू लिखा वी लिखा डब्ल्यू लिखा। इसी प्रकार डी एक्स लिखेंगे डी वाई लिखेंगे डी जेड लिखेंगे, डी एक्स लिखा डी वाई लिखा डी जेड लिखा इज इक्वल टू 0 वेक्टर, मतलब इसको हम 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि कंपेयर्स होता है बेटा, वेक्टर में कंपेयर नाम की चीज होती है, सभी एमएससी करो सभी को पता है। अभी इसको एक्सपेंड कर दिया रो 1 के खिलाफ, एक्सपेंडिंग अलोंग रो R1, जब R1 के खिलाफ किया तो ये आया हमारा। फिर इसको ओपन करके लिखा u की मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे बेटा, तो आई के साथ कंपेयर होता है, जे के साथ कंपेयर होगा, के तो मतलब क्या आ जाएगा वी जेड माइनस डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये फिर 0 के इक्वल, ये फिर 0 के इक्वल लिख दिया मैंने आगे 0 के इक्वल। अब मैंने लिख दिया वी जेड, पहले इसको सोल्व करके बता रहा हूं बेटा, वी जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू डी वाई, क्योंकि इज इक्वल टू 0 तो दूसरे साइड चला गया। और मैं इसको लिख सकता हूं, इस डी जेड के खिलाफ नीचे इस डब्ल्यू को ले आऊं और इस वी को डी वाई के नीचे ले जाऊं, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। सिमिलरली इस इक्वेशन को लिखा मैंने, ये 3 इक्वेशन आ गई बेटा।
यहां से हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखो, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल की चीजें आ गई। इनको इक्वेशनों को सोल्व किया तो हमारी 3 इक्वेशन ये आ गई बेटा। जब इन 3 इक्वेशनों को हम देख रहे हैं यहाँ पे dz अपॉन dw, dz अपॉन dw इक्वल आ रहे हैं ना, तो मैं लिख सकता हूं dy अपॉन dv इज इक्वल टू dx अपॉन v और u, सॉरी, और आपको दिख रहा होगा dx अपॉन u क्या है, dy अपॉन u, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ dy अपॉन v। क्या हम लिख सकते हैं तीनों इक्वल होगी? है थोड़ा दिमाग लगाओ, ये हमें लिख सकता हूं इनकी जगह, तीनों की जगह। आपने कार्टेशियन फॉर्म पढ़ी होगी वेक्टर में, कार्टेशियन फॉर्म, उसी प्रकार की कार्टेशियन फॉर्म बन गई बेटा ये। तो ये आई है बेटा इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि न्यूमेरिकल में बेहद बेहद यूज होगी। ये वाली इक्वेशन क्या है, dx के अपॉन dx के अपॉन x रहेगा, dy के अपॉन v रहेगा बेटा, सॉरी बेटा u रहेगा, यहां पे मैंने x गलत लिख दिया। वेलोसिटी के जो रहेंगे dx के नीचे u, dy के अपॉन v और dz के अपॉन w। ये आपको याद रखना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी याद में यूज आएगी जब हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ठीक है, अभी नीचे देखो, व्हेन फ्लो इज स्टडी स्टीम लाइन हैविंग सेम फॉर्म। अगर फ्लो हमारा स्टडी है तो यही फॉर्म रहेगी। व्हेन फ्लो इज अनस्टडी द स्टीम लाइन चेंज फ्रॉम द टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम हमारी अनस्टडी है फ्लो, फ्लो अगर स्टडी है तो यही डायरेक्शन रहेगी, यही मतलब इक्वेशन रहेगी। अगर फ्लो अनस्टडी है तो हमारी टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी। तो ये बेटा सिंपल सा ये हो गया। अब एक छोटी सी चीज पर, स्टीम ट्यूब क्या होती है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है 2 मार्क्स में कि स्टीम ट्यूब क्या होती है, उसके बाद पाथ लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, स्टीम ट्यूब क्या होती है बेटा, जब हमारा स्टीम ट्यूब इज ऑब्टेन बाय ड्रॉइंग ए स्टीम लाइन, हमने स्टीम लाइन ड्रॉ कर लिया बेटा। ठीक है, ये हमारी स्टीम लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, थ्रो हैविंग पॉइंट ऑफ क्लोज कर्व, जो इसके पॉइंट्स हैं उनको क्लोज कर्व में डाल दे दोनों साइड से। ठीक है, डाल दिया इन दी फ्लूइड, ये फ्लूइड जो बह रहा है इनको क्लोज कर्व से बंद कर दे दोनों साइड से। नो फ्लूइड कैन नॉट बी क्रॉस द स्टीम ट्यूब, तो ये फ्लूइड भाई स्टीम ट्यूब में ही रहेगा, बाहर तो ना, इस साइड से कर्व से क्रॉस कर दिया, इस साइड से तो बाहर जाएगा ही नहीं। बिकॉज वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सरफेस, ये तो बिल्कुल सही बात है। बिकॉज क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर होता है इज टेंजेंट टू द सरफेस। वेलोसिटी की डायरेक्शन मैंने बताई ना, फ्लूइड की डायरेक्शन ही होती है हमारी, तो इसी चीज हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टीम ट्यूब, कि बाहर नहीं जाना। और क्यों नहीं जाना, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो वो टेंजेंट होता है सरफेस का, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्टीम ट्यूब। बस ये छोटा सा था इसका। अब आता है बेटा पाथ लाइन, ये इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आता है आपका, तो तीनों न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे क्योंकि आपको कंपैरिजन करोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। अब क्या बोलता है पाथ लाइन, दी पाथ लाइन इज ए ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल डिटरमाइंड बाय लैग्रेंजियन मेथड। अब ये आएगा कि सर ये लैग्रेंजियन मेथड क्या आ गया, मेरे दोस्त लेक्चर नंबर 2 पढ़ाया था मैंने, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, उसमें 2 मेथड पढ़ाए थे, एक लैग्रेंजियन मेथड पढ़ाया था मैंने और एक यूलर मेथड पढ़ाया था आपको। लैग्रेंजियन मेथड क्या होता था बेटा, किसी फ्लूइड के हर पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री फाइंड कर सकते थे हम उससे, क्या है, हर पॉइंट पे हर पार्टिकल का अलग अलग निकाल सकते थे। और यूलर मेथड में क्या था, पूरी फ्लूइड का जो गुच्छा रहता था, पूरे फ्लूइड का हम एक साथ निकालते थे उनकी, और इसमें हम हर पार्टिकल की अलग अलग निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये क्या बोला, पाथ लाइन इज ए ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल के लिए मैंने पहले ही बताया था कौन सा मेथड यूज होता है बेटा, लैग्रेंजियन मेथड, और पूरे ग्रुप के लिए कौन सा होता है, हमारा यूलर मेथड होता है। सिंस डिफरेंट पार्टिकल फ्लो डिफरेंट पाथ, भाई बिल्कुल सही बात है, डिफरेंट पार्टिकल है, कोई ऐसे भी जाएगा, कोई ऐसे भी जाएगा, कोई ऐसे भी चला जाएगा, तो डिफरेंट पार्टिकल फ्लो डिफरेंट पाथ बाय मूविंग एंड हेंस पाथ लाइन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल आर डिफरेंट। तो बिल्कुल सही बात है, जो पाथ लाइन बनेगी वो डिफरेंट पार्टिकल की डिफरेंट बनेगी, जब डिफरेंट मूव होगा तो डिफरेंट ही बनेगी ना हमारी। ठीक है, तो यही थी, द पाथ लाइन शो द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अब पाथ लाइन क्या शो करती है बेटा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। बेटा पाथ लाइन हमारा क्या शो करती है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी किसके इक्वल होती है हमारी, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है हमारी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आगे चलते हैं बेटा, और हम इसमें पूरे में वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, क्या। अब यहां पे हमारा वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां हमारा पाथ लाइन, देयरफॉर द पाथ लाइन आर गिवन बाय, तो क्या हो जाएगा, क्या को हम किससे, वेलोसिटी से डिनोट कर रहे हैं, तो क्या इज इक्वल टू डी आर का पोजीशन वेक्टर अपॉन डी टी। क्या किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा हमारा। ये छोटी छोटी चीजें याद रखना बेटा, ये
इसकी क्या इक्वेशन होगी, क्यू इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी के इक्वल हो जाएगी। और अभी अगर इसको हम सोल्व करते हैं बेटा, ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी सोल्व कराया था, 2 में भी सोल्व कराया था, 3 में भी सोल्व कराया था, लेक्चर 4 चल रहा है। इसको जब सोल्व करोगे तो आर की वैल्यू क्या आती है हमारी, एक्स आई वैक्टर, वाई जे वैक्टर प्लस जेड के वैक्टर, और क्यू की वैल्यू क्या होती है बेटा, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। जब डी आर निकालोगे, इसका डी आर निकालोगे तो क्या डी आर अपॉन डी टी निकाल दोगे तो इसका क्या आएगा बेटा, डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, आई वैक्टर आएगा बेटा, जे वैक्टर आएगा, डी जेड अपॉन डी टी, के वैक्टर। अभी एक साइड क्या है, ये वेक्टर क्या होगा, दूसरी साइड ये है आई वेक्टर, कंपेयर करो तो u की वैल्यू i का i के साथ आएगा, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, dx अपॉन dt, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy अपॉन dt, z की वैल्यू क्या आ जाएगी, dz अपॉन dt। और इनके कोऑर्डिनेट तो पता है बेटा, xyz विद टाइम टू t dt। ठीक है, अब यहां समझ में नहीं आया तो बेटा बताओ क्या सकते हैं। अब मैंने बताया था पाथ लाइन के डिफरेंट ऐसे जा रहा है, मतलब कोई फ्लूइड बह रहा है हमारा, यहाँ इसकी ऐसे डायरेक्शन है, यहाँ मान लो थोड़ी ऐसे होगी, यहाँ हमारी ऐसे होगी, कि डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन की डिफरेंट लाइन होगी, यही पाथ लाइन हमारा बोल रहा है। और इसकी इक्वेशन ये होती है बेटा, क्यू इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, पाथ लाइन की भूलना नहीं है, पाथ लाइन क्या होता है, डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, इन जनरल द पाथ लाइन वेरियस विद ईच फ्लूइड पार्टिकल, इन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सिंगल पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड एंड वेरियस टाइम। ठीक है बेटा, ये तो कुछ था नहीं, आपको मेन ये फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको भूलना नहीं है। दूसरा मैंने पढ़ा है पाथ लाइन में, याद हो गया हमारा किसके, वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके, डी आर अपॉन डी टी, ये आपको याद रखना है मेन फॉर्मूला। आगे तो आपको पता ही है यू वी डब्ल्यू किसके इक्वल होंगे, डी एक्स अपॉन डी टी, वो सारी चीजें तो बाद की चीजें हैं, इसमें हमारा ये फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है, 2 फॉर्मूले पक्का याद करने हैं। ठीक है, अब थोड़ा और सुनो, और बताता हूं इस लेक्चर के लिए आपको। ये तो आज के लिए चीज में पढ़ी आपने, इनके ये अगले जब न्यूमेरिकल करेंगे ना बेटा तब काम आएगा। जो लेक्चर 5 जो मैंने यहाँ पे शो कर रहा हूं आपको, कि स्टीक लाइन क्या होती है, स्टीक लाइन पढ़ेंगे तब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बताऊंगा क्या होती है आपको। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन करोगे तो फिर आपके मन में डाउट आएगा कि सर ये स्टीक लाइन और जो ये है, ये स्टीक लाइन और आपने स्टीम लाइन पढ़ाया, दोनों सेम हो गए, तो उस टाइम कंपैरिजन करके उस न्यूमेरिकल के आपसे पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है बेटा, लेक्चर 6 में हम, या लेक्चर 5 में पॉसिबल हुआ तो 5 में न्यूमेरिकल करा दूंगा, अगर एडजस्ट हो गया सही तरीके से, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रही तो। ठीक है, हाँ अभी आपको अगर एमएससी का कोई भी मैथ चाहिए, अभी तक मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाया बेटा आपको, उसके बाद मैंने आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ाया, उसके बाद अभी मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ, एनसीएमसीयोलॉजी ये भी पढ़ा रखा। ठीक है, उसके बाद हम पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स करेंगे। धीरे धीरे हम मैथों की तरफ बढ़ते रहेंगे। अभी 4 मैथ कंप्लीट हो जाएगा, इस महीने में हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स सिम्चियोलॉजी खत्म हो जाएगा। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, फिर ये डिस्क्रीट करेंगे, तो दिसंबर तक ये हमारा पूरा कंप्लीट हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं कि स्टीक लाइन क्या होती है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। बेटा दोनों लेक्चर, चौथा लेक्चर देख के आना, जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि स्टीक लाइन क्या होता है, क्यों होता है, क्या कंपेरिजन है, क्या है हमारा। ठीक है बेटा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, और सबके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन जाके ले सकते हो, आपको अवेलेबल है सब कुछ। थैंक यू।